एक समय में हमारे देश के हर एक कोने में गूंजता था कि है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। पर वर्तमान के भारत को देखते हुए ऐसा लगता है माय डियर फ्रेंड्स कि शायद उस गीत में कवि किसी और भारत की कल्पना कर रहा है, क्योंकि उस गीत के बोल आज के वक्त में और आज के भारत में एकदम सीट नहीं बैठते हैं। दरअसल मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनने के बाद मतलब यू गेटिंग पैनिक, आपको बहुत अजीब लगेगा। एक फारूक नाम का आदमी है जो होटल में रोटी बनाने का काम करता है और उसने गोली मारकर अपने वाइफ और 2 बच्चियों की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो चाहता था कि वो बुर्का पहने, बट उन्होंने उसके बात को फॉलो नहीं किया, उन्होंने बुर्का नहीं पहना। और ये बात फारूक को इतनी बुरी लगती है कि वो पिस्तौल से अपने वाइफ को और अपनी जो बच्चियां थी उसकी, उन दोनों की हत्या कर देता है और अपने घर में ही बने सेफ्टी टैंक में उन तीनों को दफना देता है। अब आप सोच कर देखिए कि इसमें कहीं प्रीत झलक रहा है आपको? परिजनों ने बहुत पूछा उससे कि क्या बात है, तुम्हारी पत्नी बच्चे नहीं दिख रहे हैं, व्हाट हैपेंड? बात को बहुत दिनों तक फारूक टालता रहता है और अंततः लगभग एक सप्ताह के बाद फारूक के पिता ने ही पुलिस को इस बात की इंतलाक किया। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेती है और फारूक से पूछताछ करती है। स्टार्टिंग में तो फारूक कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है और बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन जब सख्ती से कार्रवाई की गई और उससे पूछताछ की गई तो ये मामला सामने आया और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने अपने वाइफ की और अपने 2 बड़े डॉटर उसकी जो थी उनकी हत्या खुद की है और घर में ही बने सेफ्टी टैंक में। उनके मर्डर से कुछ दिन पहले घर में सेफ्टी टैंक बनाने के लिए गड्ढा खुदाई किया गया था जिसमें उसने उन तीनों के शवों को डालकर ऊपर से मिट्टी से दफना दिया उनको। शामली के जो एसपी हैं उनका क्या कहना है आप खुद सुन लीजिए। पूछताछ की और उसने बताया कि प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। तो अंततः सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत में अब जो नियम और कानून है उससे सख्त करने का समय आ गया है। भारत में एक तो कानून होना चाहिए कि टिट फॉर टैट, कि जिसने जैसी गलती की है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और हम इस बात पर कायम है कि सच बात है कि डेमोक्रेसी हमें आजादी देती है, लेकिन डेमोक्रेसी हमें किसी की मर्डर करने की आजादी नहीं देती है, किसी की हत्या करने की आजादी नहीं देती है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो या आपके मां बाप या आप खुद हैं। हमारे देश का कानून तो अगर आप खुद की हत्या करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी आपको सजा देता है, तो अगर आप किसी और की हत्या कर देते हैं तो कैसे बच पाएंगे? लेकिन हमारे देश में सऊदी अरेबिया का कानून होना चाहिए जो अरब देशों में कानून है। अगर वैसा सख्त कानून होगा तो ये मर्डर, ये गैंगरेप, ये चोरी, डकैती, करप्शन 1 सेकंड में रुक जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारा ये रिपोर्टिंग छोटी सी कैसी लगी आपको कमेंट में ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।